अमीर होने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर होने का मतलब है समय होना। यदि आप अपने समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम मैनेजमेंट बुक से ली गई कुछ महत्वपूर्ण कोट्स और 10 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे। तो आपका समय का सम्मान करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें। कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जितना आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है, समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप अपने समय को दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। आइए बात करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत नंबर 1, बजट बनाएं। जिस तरह पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी ले, 1 सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। इससे होगा क्या, आपको पता चल जाएगा आपका समय किन फालतू कामों में खर्च हो रहा है। अब आप उस फालतू कामों को अपनी सूची से हटाकर समय को महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। लेखक कहते हैं आपको पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए दिल पत्थर का करना होगा। सिद्धांत नंबर 2, लक्ष्य बनाएं। अगर आपको वह फल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। सामान्य लक्ष्य कुछ इस प्रकार के होते हैं: मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, इत्यादि। दूसरी ओर, स्पष्ट लक्ष्य कुछ इस प्रकार के होते हैं: मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमा लूँगा, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करूँगा, इत्यादि। स्पष्ट लक्ष्य होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा आपका सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। स्पष्ट लक्ष्य न होने के कारण आदमी इधर उधर भटकता रहता है। सिद्धांत नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। कई बार हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में बिल्कुल न गंवाएं। सिद्धांत नंबर 4, काम सौंपना सीखें। बड़ी लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। लेखक कहते हैं काम सौंपने से आपका समय कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसका सदुपयोग करके आप और तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। आपने 5 वर्कर्स हायर किए और उसे अपने काम में लगा दिया। अब आपके पास 5 + 1 यानी आप इंटू 24 = 144 घंटे हैं। इसका उपयोग करके आप और तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अमीर लोग समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। सिद्धांत नंबर 5, पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। पार्किंसंस के नियम कहता है हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वह सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर, अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतने ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने गौर किया होगा जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन आप बहुत मेहनत करते हो, जल्दी जल्दी कामों को करते हो और दिन भर की अवधि में उसे पूरा कर लेते हो। इस तरह समय फैल जाता है। और दूसरी ओर, जिस दिन आपको बहुत कम काम होता है उस दिन आप अपने कामों को बहुत धीरे धीरे करते हो और दिन भर की अवधि में पूरा करते हो और इस तरह समय सिकुड़ जाता है। सिद्धांत नंबर 6 में लेखक ने हमें बताया है अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों, आपको पता होगा कि रात 8 बजे से 10 बजे तक एडवर्टीजमेंट की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। एडवर्टाइजमेंट उतने ही समय का होता है क्योंकि यह प्राइम टाइम होता है। इस वक्त पर सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा टीवी देखा जाता है, इसलिए इस समय एडवर्टाइजमेंट की कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय पर आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति
उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। आप अपने प्राइम टाइम में काम करके अपनी कार्य कुशलता को और भी बढ़ा सकते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपको हर इंद्रिया सक्रिय हो जाती है, आपको आलस भाग जाता है, आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके उस काम में जुड़ जाते हैं। अब आप जानते हैं अगर वह काम इस समय पर नहीं निपटा तो आफत आ जाएगी, इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को उस समय में पूरा कर देते हैं। एग्जाम्पल, लेखक कहते हैं मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादक करता है। अगर उसे बिना डेडलाइन का पुस्तक के संपादक का कार्य दे दी जाती है तो उसे लगभग 1.5 महीने में पूरा करता है, और अगर उसे वही काम 10 दिनों की डेडलाइन के साथ दे दी जाती है तो वह पूरे दिन काम करके उसी 10 दिनों में उसे पूरा कर देता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे डर होता है कि डील कैंसिल ना हो जाए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए डेडलाइन तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिद्धांत नंबर 8, समय खरीदना सीखें। आपने अपने जीवन में गौर किया होगा जो रिटायर लोग होते हैं वह पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करते हैं, जो व्यस्त लोग होते हैं वो सुपर फास्ट ट्रेन में सफ़र करते हैं, और जो उससे भी व्यस्त लोग होते हैं वह फ्लाइट में सफ़र करते हैं, और वह इस तरह अपने समय को पैसे से खरीद लेते हैं। कहावत है समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य का पता चलता है, धन ही समय है। सिद्धांत नंबर 9, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने महत्वपूर्ण काम के लिए बैठते हैं तो कोई आपसे मिलने आ जाता है, किसी का फ़ोन आ जाता है, आपका मन ऑनलाइन गेम्स की तरफ भटकता है, आपके घर वाले आपसे किसी दूसरे काम को करने के लिए कहते हैं इत्यादि, जिससे कि आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। आपको इन सब से बचना चाहिए। सिद्धांत नंबर 10, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह है उन समय में आपने कितना काम किया। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय हमेशा महसूस करते हैं कि वो 8 घंटे काम करते हैं और उनकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये मिलती है। दूसरी तरफ कंपनी का ओनर ये सोचता है कि उसने इस मंथ सिर्फ 5,000 का ही काम किया है, इसकी सैलरी कम कर देनी चाहिए या इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एम्प्लॉय ये देख रहा है कि उसने कितने समय काम किया और ऑनर ये देख रहा है कि उसने कितना काम किया। यदि वो 5 घंटे के काम में ही कंपनी को संतोषजनक परिणाम दे देता है तब हो सकता है उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए। दूसरी तरफ अगर वो डेली ओवर टाइम कर रहा है लेकिन सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तब आपको क्या लगता है, क्या कंपनी उसके इस बात के लिए उसकी तनख्वाह बढ़ा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय में कितना काम किया। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके बुक परचेस कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 80 रुपये है। बहुत बहुत धन्यवाद।